हेलो गाइस, हम आज सीखेंगे कि अमेज़न में कैंपेन्स कैसे रन करते हैं, ठीक है? उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो अकाउंट है, वो किस चीज़ का है, ठीक है? हम लोग बेसिकली प्राइवेट लेबलिंग की बात करेंगे। प्राइवेट लेबलिंग वो होती हैं जो कि आप अपना ब्रांड खुद से लॉन्च करते हो और बताते हो कोई अपना प्रोडक्ट कि ये हम सेल कर रहे हैं। आप किसी और के साथ एसोसिएट नहीं हो जाते जो ऑलरेडी सेल कर रहा हो, ठीक है? तो प्राइवेट लेबलिंग में आपका अपना ही ब्रांड होता है और आपकी अपनी चीज़ें होती हैं, आप किसी से एसोसिएट नहीं होते, जैसे होलसेल में होता है। तो हम बेसिकली काम कर रहे हैं जेट ट्राइब पर। मैं अपनी वेबसाइट यहाँ से निकाल के बताती हूँ जिस पे अभी हम काम करेंगे और मैं आपको बताऊँगी कि हम यहाँ से कैंपेन किसी भी एक प्रोडक्ट की निकाल के कैसे रन करेंगे, ठीक है? तो ये jettribe.com अपनी प्रोडक्ट की या आपका जो अकाउंट है, ठीक है? आपका जो ब्रांड है, उसकी वेबसाइट का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से आपको पता लगेगा कि उस प्रोडक्ट में क्या-क्या चीज़ें हैं और वो बेसिकली क्या काम करते हैं, ठीक है? तो जेट ट्राइब और हम लोग यूएसए के अकाउंट क्योंकि मैनेज कर रहे हैं, तो मैं यूएसए के लिए कर रही हूँ, ठीक है? तो अब के यहाँ पे जेट ट्राइब है, तो जेट ट्राइब के अगर मैं होम पे जाती हूँ, सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट थोड़ी-सी देख लेते हैं। तो ये बेसिकली जो है वेटसूट्स, वेस्ट और इस तरह की सारी चीज़ें ये लोग सेल कर रहे हैं अमेज़न के ऊपर, जो कि वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। ये सारी ये सेल कर रहे हैं। इसमें फिर आप कलेक्शंस में देखें, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये एडल्ट्स के लिए है, फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए है, बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन-सी है। तो ये हमारी वेबसाइट है और ये बेसिकली जो है ये वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी एक्सेसरीज़ हैं वो सेल आउट करते हैं। तो क्या करना है कि यहाँ से कोई एक प्रोडक्ट मैंने ले लिया है और वो प्रोडक्ट है ये, ठीक है? ये लोग ये चीज़ भी सेल आउट करते हैं और ये इसकी लिस्टिंग अभी अमेज़न पर हुई है, ठीक है? लिस्टिंग क्या चीज़ होती है और लिस्टिंग कैसे करते हैं अमेज़न के ऊपर, उसे मैं अलग उस पर वीडियो बनाऊँगी और आपको बताऊँगी कि लिस्टिंग कैसे होती है। अभी हम लोग सिर्फ़ कैंपेन रन करना सीखेंगे। तो इसकी लिस्टिंग ऑलरेडी हुई है, इसकी पिक्चर भी है और इसका टाइटल है, इसकी डिस्क्रिप्शन भी है। लिस्टिंग में सब चीज़ें आ जाती हैं और नीचे जाएँ तो ये देखिए एनहांस ब्रांड कंटेंट भी है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है? तो अब मैंने क्या करना है कि हमारा एजेंडा है कि हम लोग जो है कैंपेन रन करें। तो हम क्या करेंगे इसके लिए जेट ट्राइब एल्यूमीनियम सैंड एंकर, ठीक है? तो अगर आपको नहीं भी पता कि ये एंकर किस लिए होता है, क्या करता है, डज़न्ट मैटर, आप या तो अपने वेबसाइट पे जाके थोड़ा-सा इसके बारे में यहाँ सर्च करके रीड कर लें। वरना तो यहाँ अगर लिस्टिंग आपकी ऑलरेडी हुई हुई है तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको पता लग जाएगा ये क्या करता है, या यूट्यूब से भी आप देख सकते हो। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले ऐड रन करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट में जाना पड़ेगा। सेंट्रल अकाउंट अगर आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, तो वो आपको अपने अकाउंट का चाइल्ड एक्सेस दे देता है, जिसमें मोस्टली प्रिविलेज्ड राइट्स जो होते हैं वो पेरेंट एक्सेस वाले के पास होते हैं, जिसका अपना ओरिजिनल अकाउंट होता है। और आपके पास चाइल्ड अकाउंट का एक्सेस होता है, जिससे आप वो सब कुछ मैनेज कर सकते हो जो कि एक वर्चुअल असिस्टेंट कर सकता है। तो बेसिकली अब यहाँ पे मैं हम लोग जो हैं वो किसी और के अकाउंट के ऊपर काम कर रहे हैं, यूएस का है, ठीक है? तो हमें ऑब्वियसली चाइल्ड अकाउंट एक्सेस ही मिला हुआ है। तो हम लोग जाएँगे सेलर सेंट्रल, अमेज़न के सेलर सेंट्रल अकाउंट में, जो कि ये है, अगर आप देखिए। तो अच्छा, मैंने अभी इसमें लॉगिन करके आपको बताया नहीं है, वो इसलिए क्योंकि क्रेडेंशियल्स जो होते हैं वो थोड़े सेंसिटिव होते हैं, तो वो आप रिवील नहीं कर सकते। तो आप जब गूगल पर जाकर अमेज़न सेलर सेंट्रल लिखेंगे, तो आप क्लिक करेंगे जब सेलर सेंट्रल पर, तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो और अपना पासवर्ड लिख के, और ओटीपी आपको आ जाएगा और वो आप ऐड करके अपना अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है?
तो जब आप अकाउंट खोलेंगे अपना, तो आपके पास ये वाला इंटरफ़ेस स्टार्टिंग में आएगा, जो कि ऐसे दिखता है, ठीक है? आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट यहाँ पे जाना है, क्योंकि अभी हम कैंपेन रन कर रहे हैं, तो मुझे उसी तरीके से जाना है। ये जो 3 लाइन्स आपको दिखे हैं, इस पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे मुझे सब कुछ छोड़ के एडवर्टाइज़िंग में जाना है और यहाँ मुझे जाना है कैंपेन मैनेजर में, ठीक है? कैंपेन मैनेजर में जाना है, हम लोग बिल्कुल जो है वो एक सिंपल सी कैंपेन रन करेंगे फॉर आवर प्रोडक्ट। और आपको पता है हमारा प्रोडक्ट क्या है? वो है ये, दिस इज़ सैंड एंकर। तो अच्छा, अब हम यहाँ पर आ गए, तो अब थोड़ा-सा इसको नीचे करें, तो यहाँ से हमने कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। ये वाली कैंपेन ऑलरेडी हमने क्रिएट की हुई है। मैं भी आपके सामने एक नई कैंपेन क्रिएट करूँगी, क्रिएट कैंपेन। ठीक है, तो यहाँ पे है स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर ब्रांड, स्पॉन्सर डिस्प्ले, स्पॉन्सर टीवी। स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, कि अगर आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड जो है वो लिखा जाए अमेज़न पर जाकर, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर है सैंड एंकर, अगर किसी ने सैंड एंकर अमेज़न पर जाकर लिखा है तब भी मेरा प्रोडक्ट आ जाएगा, और एल्यूमीनियम सैंड एंकर लिखे तब भी आ जाएगा, या जेट ट्राइब एल्यूमीनियम लिखे तब आ जाएगा, या इसमें से कोई भी एक मोस्ट सर्चिंग रेलेवेंट कीवर्ड अगर लिख दें मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो मेरा प्रोडक्ट सामने आ जाएगा। ये उसमें हेल्प आउट करता है। तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट इसलिए होता है। स्पॉन्सर ब्रांड्स जो होता है वो बेसिकली आपके ब्रांड्स को ये बताता है एड्स क्रिएट करके कि आपके ब्रांड की प्रमोशन के लिए, ठीक है? जैसे मेरा ब्रांड जो है वो जेट ट्राइब है, ठीक है? और इसके अलावा स्पॉन्सर डिस्प्ले होता है, जो कि आपके रेलेवेंट ऑडियंस जो मतलब जैसे कि जो लोग जिन लोगों को स्विमिंग और वाटर क्राफ्ट्स का शौक है, तो ये चीज़ें सिर्फ़ उन्हीं लोगों को दिखाई जाएँगी, ना कि उन लोगों को जिन लोगों को मेकअप का सामान लेना हो, ठीक है? तो ये रेलेवेंट ऑडियंस को जाकर शो करेगा, तो ये स्पॉन्सर डिस्प्ले होता है। हम सबसे पहले स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में जाते हैं और यहाँ से हम कैंपेन रन करेंगे, ठीक है? तो इस वीडियो में हम लोग अभी स्पॉन्सर प्रोडक्ट की कैंपेन रन करेंगे। तो मैं यहाँ पे जाऊँगी और कंटिन्यू पे आप क्लिक करें, तो अब हम अपनी कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, अब सबसे पहले ये कि यहाँ पे एड ग्रुप का मैंने नाम लिखना है, ठीक है? तो ये एड ग्रुप से बन जाते हैं कैंपेन के, तो मैं एड ग्रुप का नाम लिखती हूँ क्योंकि ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट था, तो अपनी आसानी के लिए मैं कैपिटल SP, ठीक है? और अब ये जो अगर आप जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट होती है, उसमें 2 तरह की कैंपेन्स होती हैं, एक तो ऑटो होती है और एक मैनुअल होती है, ठीक है? तो अभी सबसे पहले हम ऑटो कैंपेन रन करेंगे, और ऑटो कैंपेन वो होती है जिसमें जितनी भी कीवर्ड्स हों या जितना भी सर्चिंग का काम हो और जो भी काम हो, वो सारा का सारा जो है वो कीवर्ड्स का ऐड करना आपके प्रोडक्ट्स के साथ, वो सारा का सारा जो अमेज़न खुद करता है, आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आगे मैं अपने प्रोडक्ट का नाम लिख देती हूँ, जो है एल्यूमीनियम सैंड एंकर, ठीक है? तो एल्यूमीनियम सैंड एंकर इस तरीके से मैंने जो है ना क्या किया है कि अपने एड ग्रुप का नाम लिख दिया है, क्योंकि स्पॉन्सर प्रोडक्ट में हमारे पास ऑटो और मैनुअल 2 किस्म की कैंपेन्स होती हैं, तो अभी हम ऑटो वाली कैंपेन रन कर रहे हैं, इसलिए SP इज़ फॉर स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स एंड ऑटो इज़ फॉर ऑटो, और आगे मेरा जो है वो प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है? अब यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट को सर्च करना है, सर्च मैं कर सकती हूँ प्रोडक्ट के नेम से, उसके एसेंस से और उसके SKU से। एसेंस जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में मैं डिटेल में एक अलग से वीडियो बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट में ये बता देती हूँ कि एसेंस जो होता है वो ये चीज़ होती है। ये जो ऊपर आपने जो भी आपका लिंक होता है ना प्रोडक्ट का, तो अगर आप ऊपर URL बार में जाएँ, तो ये जो अ, यहाँ से यहाँ तक का जो कोड है ये एसेंस होता है किसी भी प्रोडक्ट का। मैं दोनों तरीके से सर्च कर सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि मैं नाम से सर्च करूँ, बट फॉर दैट आपको मेक श्योर होना चाहिए दिखता कैसे है, ठीक है? अगर आपको वाटर क्राफ्ट्स का इतना शौक नहीं है और आपको नहीं पता चीज़ों का, तो आपको पता होना चाहिए कि एंकर सैंड जो है वो कैसे दिखता है, ठीक है? वो ऐसे दिखता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे करके क्लिक कर देंगे, ठीक है? मेरे पास 2 आ गए हैं, ऐड। ये याद रखें कि यहाँ पे हम मैक्सिमम नहीं, एट द मिनिमम 5 रख सकते हैं और 5 से ज़्यादा, लेकिन 5 से कम नहीं रख सकते। तो अभी तो मुझे ये 2 मिले हैं, ठीक है? तो अभी मैं थोड़ा-सा एल्यूमीनियम हटा देती हूँ, ताकि मुझे हो सकता है कि और कुछ इस तरह से मिल जाए। सर्च करते हैं, ये तो मैं ऐड कर चुकी हूँ, ठीक है, नहीं है।
तो अब मैं क्या करती हूँ कि मैं एसेंस के ज़रिए से जो है वो सर्च करती हूँ कि मुझे एसेंस से मिल जाए। अच्छा, ये तो भी एडेड हुए में हैं, एसेंस से भी नहीं है। अच्छा, एक और उसने बोला था कि स्क्यू से भी आप कर सकते हैं, बट आई डोंट वांट कि मैं स्क्यू से करूँ। लेट मी सर्च इट। ओके, तो प्रोडक्ट का जो नाम है दोबारा से मैं लिखती हूँ इधर, क्योंकि हमें थोड़ा-सा कुछ चीज़ें हमें नहीं मिल रही होती तो मुझको थोड़ा-सा ढूँढना पड़ता है। सजेशन में चले जाते हैं। ठीक है, अब सजेशन में जाके यहाँ पे एसेंस देखते हैं। ठीक है, तो सर्च कर लेते हैं यहाँ से। थोड़ा हमें इसमें सर्च वगैरह करना होता है ताकि हमें मिल जाए। ठीक है, तो अच्छा, अब मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं, अगर मुझे यहाँ से नहीं मिलता कुछ भी, तो मैं क्या करूँ कि मैं अमेज़न में जाऊँ। ठीक है, जो कि हमारे पास अमेज़न है। ठीक है, और क्योंकि मैं यूएस की मार्केट है तो मैं यहाँ से मार्केट कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके, और क्योंकि मैं यूएस की मार्केट है तो 10001, तो ये मेरे पास न्यूयॉर्क का एड्रेस आ जाएगा और अप्लाई कर देना, तो यहाँ से मेरी मार्केट चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो कोड है ना, ये मैंने न्यूयॉर्क का जो है वो कोड लिखा है। ठीक है, तो उससे आपको जो है वो न्यूयॉर्क की मार्केट मिल जाएगी। अब यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सॉरी, ऐसे नहीं, उसका नाम अमेज़न पर जाकर नाम उसका मैं अमेज़न पे इसका नाम मैं पेस्ट कर देती हूँ। तो यहाँ से भी अब मुझे इससे मिलते-जुलते कुछ नज़र आएँगे। अच्छा, ये आई थिंक मैं ऑलरेडी शायद कर भी चुकी हूँ। फॉर द सेम इसको मैं, एक ये हो गया। ठीक है, कॉमा से सेपरेट करके ये एक, और आई थिंक शायद ये हम ऐड कर चुके हैं। ठीक, ओके। इस तरह कर लें कि सेंड एंकर और सेंड एंकर। ठीक है, ये मेरे पास तो एक ही आ गया, लेकिन इसको लेट ऐड दिस। ये ऐड हुए हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल हमें इतने ही मिल रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि हम ऑटोमेटिक टारगेटिंग करें। ऑटोमेटिक टारगेटिंग यहाँ पे जो है वो बिट्स एक-एक सेट डिफ़ॉल्ट बिट जो है वो इतनी जो अमेज़न की तरफ से रिकमेंडेड है, ये सेट बिट टारगेटिंग ग्रुप। तो उसमें से मैं ये कर लेती हूँ कि जो सबसे क्लोज़ मैच मेरा कीवर्ड होगा ना, सिर्फ़ उसी पर ही बिट लगेगा। ठीक है? जो कि मेरे प्रोडक्ट से रेलेवेंट सबसे क्लोज़ मैच होगा, उसी पर ही लगेगा मेरा बिट। यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट का नाम ये है, इसको हम पेस्ट कर देते हैं। नेगेटिव कीवर्ड्स पे हमने नहीं जाना। नेगेटिव कीवर्ड और नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग बिल्कुल हमने नहीं करनी। ठीक है, ऑटो ये वाली चीज़ें जो होती है, ये नेगेटिव कीवर्ड नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग ये होती है कि इन वाले कीवर्ड्स पे तो बिल्कुल भी मेरा वाला प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए अगर कोई सर्च करे अमेज़न पर, और इस वाले प्रोडक्ट पे तो बिल्कुल भी मेरा प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए अगर कोई इस प्रोडक्ट को सर्च करे। ठीक है, तो ये तो हमने कभी भी नहीं करनी। फिर हम आ जाते हैं कि कैंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजी। तो उसमें हम लोग डायनामिक बिड चूज़ करेंगे। डायनामिक बिड इसलिए चूज़ करेंगे कि अगर आपकी कीवर्ड पर जो है वो बिल्कुल भी सेल नहीं आ रही है, ठीक है, और आपने उसपे बहुत ज़्यादा बिडिंग की है, पैसे लगाए हुए हैं, ठीक है, तो अमेज़न ऑटोमैटिकली उसको डाउन कर देगा क्योंकि उस पे इतना सर्च नहीं आ रहा। तो वो चीज़ अमेज़न खुद से ही हैंडल करेगा।
अब नेक्स्ट कैंपेन नेम है जो कि हमने ऊपर लिखा था, वो ईज़िली हम दोबारा से वही वाला नाम लिख देते हैं, एसपी ऑटो, और हमारे प्रोडक्ट का जो नाम है वो, और साथ में हम लिख देंगे ये जो मैं यूएसएम लिख रही हूँ, ये मेरा खुद से एक कोड वर्ड है ये बताने के लिए कि ये कैंपेन मैंने जनरेट की हुई है, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप करो या ना करो, एंड मीन, ठीक है। थोड़ा-सा ऊपर जो मैंने लिखा था ना ये वाला, इसे डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने ये किया है। तो डेली बजट, इसका बजट हम कभी इतना ज़्यादा नहीं रखते, रिकमेंडेड ये होता है कि आप स्टार्टिंग में 50 ही रखो, ठीक है। तो अब हम करते हैं लॉन्च कैंपेन। तो ये वाली कैंपेन हमारी लॉन्च हो चुकी है। अब आई वांट टू सी कि मेरी कैंपेन मुझे दिखेगी किधर, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे और हमारे उस प्रोडक्ट का जो नाम था उसको आप यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। तो प्रोडक्ट का नाम जब हम यहाँ पेस्ट करेंगे तो ये है मेरी कैंपेन जो कि मैंने ऑटो अभी जनरेट की है। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्पॉन्सर प्रोडक्ट की एक कैंपेन जो कि एक ऑटो कैंपेन वो रन कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पॉन्सर प्रोडक्ट की दूसरी कैंपेन रन करेंगे जो कि मैनुअल कैंपेन है, और मैनुअल कैंपेन में 2 किस्म के ऐड ग्रुप होते हैं। एक होता है कीवर्ड टारगेटिंग और एक होता है प्रोडक्ट टारगेटिंग। तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।